नमस्कार। द विवेक व्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जी हाँ, हमने सुने होंगे बहुत से नाम। एक क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है, दूसरे क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाता है, किसी क्षेत्र को मारवाड़ कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे ढूंढाड़ कहा जाता है। इस ढूंढाड़ क्षेत्र की अपनी अनेक विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं में से एक विशेषता हम कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से जो अनमोल संपदा हमारी रही है वो रही है ढूंढ नदी। ढूंढ नदी इन दिनों चर्चा में इसलिए है क्योंकि ढूंढ नदी के बारे में हम कह सकते हैं एक प्रकार से वो विलुप्त हो गई। उस नदी को हमारे से पहले वाली पीढ़ी के लोगों ने देखा है। उस नदी में जिस प्रकार से पानी बहा करता था उस पानी को भी देखा है, लेकिन आज वो हम कह सकते हैं केवल कागजों में रह गई है। इसी बात को आधार बनाकर अखिल विश्व गायत्री परिवार ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है। जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने ढूंढ नदी के उद्गम स्थल पर जाकर हवन किया है और आने वाले इस मानसून के सीजन में वहाँ सघन वृक्षारोपण करके उस नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा। पर्यावरण दिवस के अवसर पर जयपुर के गायत्री परिवार के अनेक कार्यकर्ता ढूंढ नदी का जो उद्गम स्थल है हरमाड़ा के निकट हनुमानपुरा एक गांव है, वहाँ से ये बताया जाता है कि ढूंढ नदी का उद्गम स्थल है। उस हनुमानपुरा में उस स्थान पर जाकर अखिल विश्व गायत्री परिवार के अनेक कार्यकर्ताओं ने वहाँ जाकर सर्वप्रथम हवन किया है। हवन के माध्यम से उन्होंने देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का कार्य किया है, जो मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कार्य, एक नदी को पुनर्जीवित करने का कार्य हम जिसे कह सकते हैं, उस कार्य का प्रारंभ उन्होंने हवन से किया है। और उस हवन के पश्चात उन लोगों से हमारी चर्चा हुई, गायत्री परिवार के अनेक कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से भी हमारी चर्चा हुई। उस चर्चा में ये निकल कर आया कि यदि उद्गम स्थल के आसपास सघन वृक्षारोपण होता है, मानसून के समय पर यदि वहाँ सघन वृक्षारोपण होता है तो पानी की जो धारा किसी दौर में भूमि के ऊपर बहा करती थी वह धारा धीरे धीरे पुनर्जीवित होकर अगले 3-4 वर्ष में पुनः ढूंढ नदी हम सबको देखने को मिल सकती है। हम सब जानते हैं वृक्षारोपण का एक अपना बड़ा महत्व है और वृक्षारोपण के कारण भूमि का कटाव भी रुकता है, साथ ही भूमि के भीतर जो पानी की धाराएं बनती हैं उनको भी एक स्वरूप प्राप्त होता है। हमारी चर्चा हुई इस विषय में अखिल विश्व गायत्री परिवार राजस्थान के पर्यावरण प्रभारी विष्णु गुप्ता जी से। आप भी सुनिए विष्णु गुप्ता जी क्या कहते हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार जयपुर द्वारा पर्यावरण बचाने के लिए सूखी पुरानी नदियों के पुनर्जीवित कर सदा नीरा बनाने के लिए नदी के उद्गम स्थल पर वृक्षारोपण कर नदियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्गम स्थल पर बड़ पीपल एवं स्थानीय प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। गायत्री परिवार द्वारा संख्या बल पर ध्यान नहीं दे करके जीवित पौधे रखने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और उनको जितने भी लगाए जाते हैं उनको जीवित रखने का पूरा प्रयास किया जाता है। बरगद, पीपल, नीम कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्बर है। बरगद 100%, पीपल 80% एवं नीम 75% कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, ऐसा कहते हैं और ये सत्य भी है कि ये एब्जॉर्ब करते हैं। उद्गम स्थल पर सघन वृक्षारोपण करने से भूमि कटाव रुकेगा, वर्षा जल धीरे धीरे नीचे आएगा, जड़ों के माध्यम से ज़मीन में जाएगा, जल धीरे धीरे बहेगा जिससे मृदा संरक्षण रुकेगी व जल स्तर बढ़ेगा। जब पृथ्वी का जल स्तर बढ़ेगा तो अपने पुरानी नदियाँ सदा नीरा बनेगी और वो बहेगी। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक जल बचाएं, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें और न ही इसे जलाएं। एक श्लोक है, बरगद एक लगाइए, पीपल रोपे 5, घर घर नीम लगाइए, यही पुरातन साँच, यही पुरातन साँच आज सब मान रहे हैं, भाग जाए प्रदूषण सभी अब जान रहे हैं, विश्वताप मिट जाए,
हर जन मन गदगद होए, धरती पर त्रिदेव है, नीम पीपल और बरगद। तो इस प्रकार हमने जाना कि अखिल विश्व गायत्री परिवार राजस्थान के पर्यावरण प्रभारी विष्णु जी ने जो बातें कही हैं, उन्होंने जो जिस प्रकार से बताया है कि गायत्री परिवार आध्यात्मिक क्षेत्र में तो काम करता ही है, साथ ही सामाजिक सरोकारों के लिए भी गायत्री परिवार निरंतर कार्य करता रहता है। अनेक सामाजिक संगठन भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर हैं और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि वृक्षारोपण के कार्य सामान्यतः हम सब देखते हैं, बहुत लोग करते रहते हैं, लेकिन एक विशेष उद्देश्य, एक ऐसी नदी जो इतिहास बन गई है, उस नदी को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा काम गायत्री परिवार कर रहा है। हमारी बात हुई गायत्री परिवार के राजस्थान के संगठन प्रभारी भैरूलाल जी जाट से। भैरूलाल जी जाट भी इस विषय में जो विचार रखते हैं वे भी हम आपके साथ साझा करते हैं। जयपुर जिले की सबसे पुरानी और बड़ी नदी जो ढूंढ नदी है, जिसके नाम से ये ढूंढाड़ प्रदेश कहा जाता था और इसकी राजधानी ढंड थी, वो नदी प्राय विलुप्त हो चुकी है। उसका उद्गम स्थल भूरी डूंगरी, हरमाड़ा और दौलतपुरा के बीच में था और अब वहाँ वन विभाग के अधीन केवल पहाड़ी बची है और भूरी डूंगरी करीब करीब विनष्ट हो चुकी है और उसके आसपास की भूमि पर अन्य कार्य होने लगे हैं, जिसमें कचरा डिपो भी है। लेकिन अब गायत्री परिवार ने जो पहाड़ी पर वन विभाग के अधीन है, वहाँ पीपल और बरगद के वृक्ष लगा करके और संकल्प लिया पर्यावरण दिवस 5 मई को कि इस नदी को भी पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा। भैरूलाल जी जाट के विचार हम सब ने जाने, हम सब ने सुना किस प्रकार से गायत्री परिवार इस दिशा में काम कर रहा है। वास्तव में हमारे यहाँ कहा गया है, बिन पानी सब सून। पानी के बिना कोई भी कल्पना हम जीवन की नहीं कर सकते। सारी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे पर हुआ है। पानी का एक बड़ा महत्व है और वर्तमान दौर में पेयजल के संकट से भी दुनिया त्रस्त है। जगह जगह पेयजल की समस्याएं हैं, सिंचाई के लिए पानी की समस्याएं हैं। इस दौर में यदि कोई पुरानी नदी पुनर्जीवित होती है तो हम कह सकते हैं वह स्थान घूमने फिरने के लिए एक रमणीय स्थल हो सकता है। पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र को हम कह सकते हैं संजीवनी मिल सकती है। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से, जल की दृष्टि से बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र को लेकर एक संस्था निरंतर काम कर रही है, लंबे समय से काम कर रही है, ढूंढाड़ परिषद। हम जानते हैं ढूंढाड़ परिषद के अध्यक्ष विजयपाल कुमावत जी का भी इस संबंध में क्या कहना है, जानिए विजयपाल जी के विचार। गायत्री परिवार का हार्दिक आभार, धन्यवाद। गायत्री परिवार ने जो ढूंढाड़ क्षेत्र में ढूंढ नदी के लिए जो प्रयास किया है, उसके लिए ढूंढाड़ परिषद और ढूंढाड़ के निवासी उनके बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि ढूंढ नदी राजस्थान में एक प्राचीन नदी है जिसका वर्णन सतयुग के समय से ही मिलता है। और ये कि बृहद प्रयास किया गायत्री परिवार ने, उसकी आवश्यकता थी और ढूंढाड़ परिषद उनके इस कदम पे सदैव साथ है। और जब भी आवश्यकता होगी उनको या हमको जैसा लगेगा कि उनको हमारी आवश्यकता है तो हम जरूर उनके लिए तत्पर है सेवा के लिए। ढूंढ नदी जो है, ढूंढ नदी का वर्णन हिरण्यकश्यप के समय से मिलता है। तो ढूंढ नदी जो है उसके विषय में ये कहते हैं कि उसकी एक कहानी है कि ढूंढा राक्षसी थी। ढूंढा राक्षसी हिरण्यकश्यप की बहन थी और ढूंढ राक्षसी का वध किया अयोध्या का राजा। उन्होंने उसका वध किया तो उसके रक्त के प्रभाव से जो एक पूरे क्षेत्र के अंदर नदी बही, उसको ढूंढ नदी बोलते हैं। उसके सराउंडिंग जो एरिया है उसको ढूंढाड़ क्षेत्र बोला जाता है। और ढूंढाड़ी भाषा उत्तरी भारत की सबसे समृद्ध भाषाओं में से एक रही है, क्योंकि ढूंढाड़ी भाषा के अंदर आज के 500 साल पहले संपूर्ण राजस्थान में, उस समय नाम राजस्थान नहीं था, पर एक राजकीय भाषा के तौर पे इसका उपयोग होता था। एक समय वो भी था जब उर्दू के बाद में अवधी, मैथिल, ब्रज और ढूंढाड़ी एक संभ्रांत लोगों की भाषा मानी जाती थी। और जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी भी है, उस क्षेत्र के
उसके सराउंडिंग एरिया जो है उसको ढूंढ या ढूंढाड़ क्षेत्र बोलते हैं। इसलिए ढूंढ नदी को संरक्षण की, संवर्धन की, उसको बचाने की आवश्यकता का जो मुहिम गायत्री परिवार ने की है उसके हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अखिल विश्व गायत्री परिवार ढूंढ नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जिस प्रकार से जुटा हुआ है, अनेक सामाजिक संस्थाएं भी उनके साथ में इस श्रेष्ठ कार्य में आ गई हैं। और वास्तव में जब अनेक सामाजिक संस्थाएं मिलकर इस दिशा में काम करेंगी तो निश्चित रूप से परिणाम भी शुभ ही आने वाला है। और हम स्पष्ट रूप से ये भी कहना चाहते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसी भाव को लेकर पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की प्रेरणा से जिस प्रकार से गायत्री परिवार अनेक दशकों से समाज हित में काम कर रहा है, वे सब प्रयास अभिनंदनीय हैं। गायत्री परिवार समाज में संस्कारों को बढ़ाने के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन पर्यावरण के क्षेत्र में कहिए या फिर जिस प्रकार से कोरोना की त्रासदी चल रही है, इस कोरोना काल में भी गायत्री परिवार जिस प्रकार से पीड़ित मानवता की सेवा में अपने अनथक प्रयासों के लिए लगा हुआ है, हम निश्चित रूप से गायत्री परिवार के उन सभी प्रयासों को, उन सारे प्रयत्नों को भी हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि गायत्री परिवार जैसे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन सभी संगठनों को अपनी अपनी प्राथमिकताएं तय करके इस पीड़ित मानवता की सेवा के लिए काम करना ही होगा, चाहे कोरोना काल की बात हो या फिर पर्यावरण संरक्षण की बात हो। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ढूंढ नदी को पुनर्जीवित करने के लिए यह काम किया गया है, आने वाले कुछ वर्षों में हम इसके चमत्कारिक परिणाम देखेंगे और सब कुछ शुभ रहा, ठीक रहा तो हम एक वीडियो उस ढूंढ नदी के किनारे पर भी जाकर बनाएंगे। इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यदि अभी तक हमारा YouTube चैनल द विवेक व्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पास में जो बेल आइकन है उसे दबाइए, जिससे निर्बाध रूप से आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। यदि आपको इस वीडियो के विचार अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ढूंढ नदी के बारे में, ढूंढाड़ क्षेत्र के बारे में भी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और जानकारी ये भी पहुंचे कि प्राचीन दौर में जिस प्रकार से नदियां हमारे यहाँ कल कल करके बहा करती थी, पुनः वो समय आ गया है कि जो नदियां इतिहास में केवल जिनका नाम रह गया है, सामाजिक संगठनों के प्रयास से वो नदियां भी पुनर्जीवित होने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।